नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और स्वागत है आपका स्केरी एंड हॉन्टेड के इस नए एपिसोड में जो है हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसमें एक बंदा होता है पारस। पारस जो होता है उसको कैंपिंग, हाइकिंग इन सब का बहुत शौक होता है। वो कोशिश करता है कि हर साल एटलीस्ट साल में एक बार तो वो कैंपिंग या हाइकिंग के लिए ज़रूर जाए छुट्टी लेके, और हर साल जाता भी था वो। इस साल उसका एक दोस्त था अनिल। तो इस साल अनिल ने और उसने प्रोग्राम बनाया कि वो दोनों साथ में इस बार कैंपिंग करने जाएंगे। अनिल का ये फर्स्ट टाइम था, अनिल कभी नहीं गया था। अब दोस्तों, हाइकिंग में क्या होता है कि आप एक एक जगह तक आप गाड़ी लेके जाते हो। उसके बाद फॉरेस्ट में बहुत लंबा ट्रेल होता है, आप पगडंडी होती है। अब वहाँ पे काफ़ी टाइम तक चलते हो। कोई अगर आपको माउंटेन क्लाइंब करना होता है, वहाँ पे आप एक सही जगह देख के कैंपिंग करते हो, अपना एक आध दिन स्पेंड करते हो, वापस हाइकिंग करके आते हो, गाड़ी में बैठते हो, वापस घर जाते हो। तो इनका प्रोग्राम था कि वीकेंड पे आएंगे, 2 दिन कैंपिंग करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। अब दोस्तों, ये लोग जब गाड़ी लेके कैंपिंग वाले स्पॉट पे पहुँचे जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, तो वहाँ कोई गाड़ी और नहीं थी इनके अलावा। जनरली 2 या 4 गाड़ियाँ होती है, बट इस बार एक भी गाड़ी नहीं थी। अब ये बात पारस को बहुत अजीब लगी कि ऐसा क्यों है कि इस बार हम लोगों के अलावा किसी और की गाड़ी है नहीं। उसने ये बात अनिल को तो नहीं बोली, बट मन ही मन उसको लगा कि हो सकता है कि शायद लोग आने वाले होंगे, थोड़ा लेट हो गए हों, या एक आध दिन में लोग आए। तो इस बात पे इतना गौर ना करते हुए जो पारस था वो अनिल को लेके ये लोग कैंपिंग साइट की तरफ चलते बने। अब काफ़ी समय तक तो ये लोग बात करते हुए गए एक दूसरे से, लेकिन जब थोड़ा सा कोर फॉरेस्ट एरिया शुरू होने वाला था, तब पारस ने जो है अनिल को इशारे में बोल दिया कि अब बात नहीं करनी है, और इससे थोड़ा एनिमल्स डिस्टर्ब होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं। तो ये चुपचाप चलने शुरू किया। अब पारस जो था, वो जिसको आदत थी चलने फिरने की जंगल में, तो थोड़ा तेज तेज आगे आगे चल रहा था। अनिल थोड़ा पीछे चल रहा था। थोड़ा चलते रहने के बाद पारस को ऐसा लगा जैसे कोई और भी है इनके साथ, कोई इन पे नज़र रखे है, कोई पीछा कर रहा है। क्योंकि जब भी पारस पीछे मुड़ के अनिल की तरफ देखता था, तो इसको पारस के अनिल के पीछे, काफ़ी पीछे पेड़ों के पीछे से ऐसा लगता था कि कोई जस्ट हटा है, क्योंकि पारस ने पीछे देखा है। और कई बार ऐसा होता था कि ये दोनों खड़े होकर पानी पी रहे और पारस को सूखी लकड़ी की टूटने की आवाज़ आ रही है दूर, जैसे किसी ने कोई भारी कदम रखा है। तो ऐसे कई बार पारस को लगा था। बट अब इन सब बातों को इग्नोर करके पारस ने आगे चलना सही समझा। पारस को ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि दूसरा कैंपर भी आ गया हो, वो इनके थोड़ा पीछे पीछे हो। और दोस्तों, रात थोड़ी जल्दी होने वाली थी, सर्दियों का टाइम था, और पारस को थोड़ी सी ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी अब, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि यार कोई पीछे है बट दिख नहीं रहा है। तो जिस जगह पे लोग जनरली कैंप करते हैं
मतलब पारस जब अकेला आता था, कैंप करता था, इसने वो स्पॉट ना ढूंढ के इसने सोचा कि जो आसपास में जो कैंप का कोई स्पेस लेके वहीं पे वो कैंपिंग करते हैं। एक सही जगह मिल भी गई और इन लोगों ने अपना टेंट वहाँ पे बनाया और टेंट बनाया, आग वाग जलाई, कुर्सी ला के बैठे, रात का खाना बनाया इन्होंने। खाना खा के दोनों के दोनों देर रात टेंट में वापस चले गए। अब जो पारस था उसकी एक आदत थी कि वो जब भी टेंट में होता था तो वो टेंट का जो जिप होता था, जिस जिप से टेंट बंद होता था, उसको हमेशा बांध देता था कि कोई चाहे भी तो उसको आगे से खोल ना पाए। तो उसने वैसे ही किया। अब दोस्तों थोड़ी देर बात करी और दोनों की आंख लग गई थी। तभी अचानक से किसी औरत के चीखने की आवाज से दोनों की आंख खुली। बहुत तेज। और दोनों एकदम डर के मारे उठे, एक दूसरे को देखा और पूछा कि भाई ये क्या है। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई, थोड़ी देर बाद फिर से आवाज। बट प्रॉब्लम ये थी कि आवाज जो है वो एक डायरेक्शन से नहीं आ रही थी, आवाज अलग अलग डायरेक्शन से आ रही थी। कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी इन लोगों के पीछे से। और हर बार ऐसा हो रहा था दोस्तों कि आवाज जो है इनके पास आती जा रही थी। अब ये दोनों के दोनों बहुत डर चुके थे। इनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ की आवाज़ है। तभी अनिल ने बोला कि यार कभी कभार ना जो फॉक्स होता है वो भी कभी कभार ऐसी आवाज़ें करता है कि जैसे किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज़, ऐसी आवाज़ सी लगती है। तो और हो सकता है कि कई ऐसे टाइप के हिरन होते हैं जो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। तो दोनों को यही लगा कि हाँ हो सकता है कोई जंगली जानवर हो जो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है, तो चलो हो सकता है। और थोड़ी देर में दोनों की फिर से आंख लग गई। अब दोस्तों फिर बीच रात में पारस की आंख खुली है किसी आवाज़ से। और आवाज़ क्या थी, इनके टेंट के बाहर जहाँ पे ये लोग बैठ के खाना ना खा रहे थे, जहाँ पे इन्होंने बॉनफायर जला रखा था, किसी के चलते हुए जाने की आवाज़ आ रही थी कि कोई बाहर चल रहा है और इनके टेंट का मुआयना कर रहा है। चारों तरफ से इनके टेंट को देख रहा है कोई, या कोई हो सकता है कोई जानवर भी हो। अब पारस था वो थोड़ा सा डरा। वो पारस को ऐसा लगा कि यार ये तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ, मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, ये क्या है। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश करी कि बाहर क्या है। और अनिल अभी भी सो रहा था। अनिल को इस बात से कुछ आइडिया नहीं है इस बात का। तो कोई चीज़ दबे पाओ इनके कैंप के चक्कर काट रही है, लेफ्ट से राइट, राइट से फिर पीछे। और दोस्तों जब वो जो भी चीज़ थी वो जो बाहर थी इनके, वो जो बाहर इन्होंने बॉनफायर कर रखा था उस आग के सामने आई, उसकी परछाई सी इसके टेंट पे पड़ी। अब परछाई देख के लगा जैसे कोई इंसान जैसा, भालू जैसा सा कोई चीज़ है बाहर। बट ये पूरा श्योर नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसको अंधेरे में ढंग से दिख नहीं रहा था। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद पारस को ऐसा लगा कि जैसे कोई इसकी टेंट की जिप खींच रहा है खोलने के लिए। अब जैसे कि मैंने बताया था पारस की एक आदत थी, वो हमेशा टेंट को हमेशा जो टेंट की जिप को हमेशा बांध के रखता था कि कोई बाहर से खोल ना पाए, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। और शायद वो इसकी आदत इसको आज काम आई।
और दोस्तों, जब पारस को पता लगा कि बाहर से टेंट का जिप खींचने की कोशिश कर रहा है, ये अब बुरी हालत में था। इससे ना चुप बैठा जा रहा था, ना इससे चीखा जा रहा था, और इसने चुपचाप से अनिल को हाथ लगाते हुए उसको उठाने की कोशिश करी। इतने में वो बाहर से खींचना बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को पता लग गया कि अंदर किसी ने किसी को आवाज़ दी है। अब दोस्तों, इतना कुछ हुआ, उसके बाद दोनों को नींद कहाँ आनी थी, क्योंकि पहले किसी लेडी की चिल्लाने की आवाज़, उसके बाद ये कोई टेंट के बाहर है। उससे पहले जब ये कैंपिंग साइट पे पहुंच रहे थे तो ऐसा लगना कि जैसे कोई इनका पीछा कर रहा है। अब ये सब तो पारस के लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसने आज तक कभी भी कैंपिंग में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी उसके साथ ऐसा हुआ नहीं था। अब दोस्तों, देखते देखते पारस में थोड़ी सी हिम्मत आई। उसने सोचा कि मैं टेंट का जो जिप है वो खोल के एक बार बाहर देखता हूँ क्या है। उसने अपने बैग में से अपनी छोटी सी फ्लैशलाइट निकाली, टेंट का जिप खोला और चुपचाप से बाहर गया दबे पाँव। अब जब वो बाहर गया, उसने चारों तरफ फ्लैशलाइट मारी, तो एक पॉइंट पे उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके बगल से कोई चीज़ चलते हुए गई हो, तो बड़ी सी भारी सी चीज़, और सामने जो झाड़ियाँ थी जंगल की उसमें चली गई। उसने जैसे उस तरफ टॉर्च मारी तो ऐसा लगा जैसे और भी वैसी एंटिटीज़, मतलब उस टाइप की चीज़ें कम से कम 8-10 होंगी जो उसके चारों तरफ फैली हुई थी, और भाग के एक तरफ एक दिशा में सबके सब भागते हुए गए। अभी बहुत डर चुका था। इसने तुरंत अनिल को आवाज़ मारी कि बोलो भागो। दोनों ने अपना बैकपैक लिया और दोनों पार्किंग की तरफ भागे। अब पार्किंग दोस्तों कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 किलोमीटर बाहर था, क्योंकि ये लोग उतना जंगल के अंदर आ चुके थे। बट इनके पास चारा भी क्या था। ये भागे, खूब भागे। अब जब ये भाग रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके पीछे भी कुछ चीज़ें भाग रही है। कभी पीछे से भागने की आवाज़ आ रही है, कभी कोई चीज़ के पेड़ के ऊपर कूद के चढ़ने की आवाज़ आ रही है, बड़ी बड़ी टहनियों की टूटने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई भारी पाँव से कोई चीज़ भाग रही हो उनके पीछे। और एक नहीं, कई सारी चीज़ें इनके पीछे भाग रही हो। अब दोस्तों, काफ़ी देर भागने के बाद अंधेरे में जब पारस ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ अनिल नहीं था। अब पारस का सबसे बड़ा डर उसके सामने आ चुका था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना, किसी भी मुसीबत में जब हम लोग अपने किसी साथी के साथ या अपने किसी खास दोस्त के साथ होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हिम्मत होती है कि चल यार कर जाएंगे। जब वो दोस्त भी गायब हो जाए अचानक से, तब आप क्या करोगे। अब पारस को डर था कि यार वो मेरा दोस्त है, वो कहाँ गया, जिंदा है, कुछ हो तो नहीं गया उसे। वापस घर कैसे जाऊंगा तो घर में बोलूँगा क्या कि कहाँ गया हो। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी और उसको लगा मुझे वापस जाके देखना चाहिए। और वो पारस वापस टेंट की तरफ भागा जहाँ पे उन्होंने अपना कैंप लगा रखा था। उसको लगा शायद वो बीच रास्ते में गिर गया है और उसको रास्ता तो पता नहीं है इतना जितना इसको पता है, इसलिए वापस भागा उसको लेने के लिए। अब दोस्तों, पूरे रास्ते ये भागता हुआ आया पारस, लेकिन इसको अनिल दिखा नहीं। और देखते ही देखते पारस जो इनका कैंप साइट था वहाँ तक पहुँच गया। कैंप साइट तक पहुँचा तो अलग ही नज़ारा। कैंप तो पूरा इनका टूटा पड़ा था, जैसे किसी ने कुचल दिया हो। आधा हिस्सा ज़मीन पे, आधा हिस्सा पेड़ के ऊपर। कम से कम 15 से 20 फुट की हाइट पे इनका टेंट का जो आधा हिस्सा पड़ा हुआ था। जिस कुर्सी पे बैठे हुए थे वो सब टूटा पड़ा था।
वो ये समझ गया कि हो सकता है कि अब अनिल ना बचाओ। ये वापस भागा जंगल की तरफ, अपने कैंप साइट से दूर पार्किंग की तरफ। और दोस्तों, भागते भागते इसको बीच में हल्की सी आवाज़ आई अनिल की, जैसे अनिल इसका नाम बुला रहा हूँ। इसने पीछे पलट के देखा तो अनिल ज़मीन पे पड़ा हुआ है, थोड़े हाथ पैर छिले हुए हैं, थोड़ा मुंह से खून आ रहा है। जो तुरंत अनिल को उठाया और हाथ में कंधे में ऐसे लेके अपने वापस पार्किंग की तरफ भागा। दोस्तों, काफ़ी देर भागने के बाद ये लोग अपने पार्किंग स्पॉट तक पहुँचे जहाँ पे उन्होंने गाड़ी पार्क कर रखी थी। वहाँ पे इन्हीं की गाड़ी थी, किसी कोई और गाड़ी थी नहीं। अब पूरे रास्ते इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ इनके पीछे भागती हुई आ रही है। दबे मोटे मोटे भारी पैरों की आवाज़, और जैसे पेड़ पे कोई भारी जानवर, जैसे देखिए मेरे पीछे आपको पेड़ दिखाई देगा, ऐसे से पेड़ पे कोई चीज़ कूदते हुए आ रही है आपकी तरफ। ऐसी सी आवाज़ जो है वो इसको आ रही थी इन दोनों को। गाड़ी में बैठ के तुरंत बिना कुछ सोचे पारस ने गाड़ी हाईवे पे खींच ली। आधे रास्ते पहुंच के पारस ने अनिल को पूछा कि भाई हुआ क्या था, गिर गया था, क्या हुआ था? तो अनिल ने बताया कि यार, मैं जब तेरे पीछे पीछे भाग रहा था, टॉर्च तो तेरे पास था, मैं तो अंधेरे में भाग रहा था। तो बोला कि मेरा पता नहीं ज़मीन पे कुछ किसी पत्थर या लकड़ी पे मेरा पैर पड़ा और मैं गिर गया नीचे। बोला मैं जैसे ही गिरा हूँ, कोई भारी सी चीज़ मेरे पीछे आई है और उठा के मुझे फेंका है दूर। कह रहा मेरे को बड़ा डर लग रहा था उस टाइम। कह रहा दर्द भी हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा हाथ वाथ ना टूट गया हो। कह रहा मैंने पलट के देखा है तो जैसे लगा लो 10-12 फुट का कोई इंसान, लेकिन इंसान नहीं था वो, जैसे एक भालू, बड़ा जानवर जैसा, ऐसा कोई खड़ा था अंधेरे में और एकदम से कूद के पेड़ पे चढ़ा और आगे बढ़ गया तेरी तरफ। अब दोस्तों, किस्मत से ये लोग बच तो आए थे। कुछ दिनों बाद ऐसी एक न्यूज़ आर्टिकल देखते हुए पारस की नज़र एक न्यूज़ पे पड़ी जो उस कैंप साइट की थी, जिसमें लिखा था कि जो ये कैंप साइट है, जो हाइकिंग एरिया है, इसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि 2 महीने पहले वहाँ पे कुछ लोग, एक फैमिली गई थी वहाँ पे कैंपिंग करने, हाइकिंग करते हुए, और वो तब से लापता है। उनकी गाड़ी पार्किंग लॉट में ही खड़ी पाई गई थी, जिससे पता लगता है कि वो लोग वहाँ से बाहर नहीं निकले, बट वो लोग कहीं नहीं मिले। तो अब पारस समझा कि शायद इसीलिए ऐसा था कि पार्किंग साइट में कोई बंदा इनको दूर दूर तक दिखा नहीं। शायद वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ था नो एंट्री का, जो इनसे मिस हो गया था गलती से। अगर इन्होंने वो साइन बोर्ड उस दिन देख लिया होता तो शायद ये उस घटना से बच सकते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में दोस्तों मुझे लिख के बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।